फिल्म की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम लाची होता है और जिसकी शादी कनीलाल नाम के एक आदमी से होती है। एक बार लाची एक दरख्त के नीचे जाकर खड़ी होती है तो इसके ऊपर कौवा बट यानी टिटी कर देता है और इसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। थोड़ी देर में जब वो देखती है तो वो कौवा गिलहरी के रूप में बदल जाता है और थोड़ी देर बाद जब वो वहां से उगे जा रही होती है तो इसे सीढ़ियों पे को कुछ कदमों के निशान नजर आते हैं, लेकिन जब वो सीढ़ियों पर चढ़ के देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। तो ये सब इसे बहुत अजीब लग रहा होता है क्योंकि इसे इस पास से किसी के होने की आहट हो रही होती है, लेकिन आसपास कोई भी नहीं होता तो वहां से डर कर अपने घर चली जाती है। शादी के बाद कनीलाल रात को हिसाब किताब कर रहा होता है कि शादी पर कितना खर्चा आया है, जिस पर लाची से कहती है कि हमारी नई नई शादी हुई है, थोड़ी देर बैठकर बात कर लेते हैं, क्योंकि लाची कनीलाल को पसंद करती थी लेकिन कनीलाल के पास इससे बात करने के लिए वक्त नहीं होता। वह इसे जवाब देता है कि बापूजी ने मुझे सारे हिसाब किताब को निपटाने के लिए कहा है और कल मैं बाजार चला जाऊंगा क्योंकि वहाँ मैंने अपना कारोबार शुरू करना है और मैं 5 साल बाद वापस आऊंगा। 5 साल एकदम गुजर जाते हैं तो मेरा इंतजार करना, मैं 5 साल बाद वापस आ जाऊंगा और तब तक हमारी माली हालत भी बहुत अच्छी हो जाएगी और मैं तुम्हें खत लिखता रहूंगा। इसके बाद फिल्म में दिखाया जाता है कि कनीलाल जब शहर की तरफ जा रहा होता है तो इसे रास्ते में एक बंदा मिलता है जो इससे पूछता है कि अब की तो अभी अभी शादी हुई है तो अब कहाँ जा रहे हो, अपनी बीवी को छोड़कर इतनी जल्दी कौन काम पर जाता है। जिस पर कनीलाल इसे कहता है कि ये काम मेरे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि पंडित जी ने शुभ मुहूर्त निकाला है, अगर इस वक्त ये काम ना किया गया तो हमें कारोबार में फायदा नहीं होगा। जिसके बाद कनीलाल बाजार की तरफ चला जाता है और वो शख्स जो कनीलाल से ये सब कुछ पूछ रहा था कि कहाँ जा रहे हो, दरअसल ये वही जादुई शक्ति थी जो पहले कौए के रूप में आती है और बाद में गिलहरी में चली जाती है। दरअसल इसे लाची पसंद आ गई थी और अब वो जादुई शक्ति हर हाल में लाची को हासिल करना चाहती थी। अब वो जादू शक्ति कनीलाल का रूप धारण करके लाची के पास चली जाती है और इसके साथ प्यार मोहब्बत की बातें करने लग जाती है और दोनों काफी देर बैठकर बातें करते रहते हैं। जादुई शक्ति जब कनीलाल के रूप में घर की तरफ वापस होती है तो कनीलाल के बापूजी इसे कहते हैं कि मैंने तुझे बाजार भेजा था तो वापस क्यों आ गया, तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया। जिस पर वो जादुई शक्ति जो कनीलाल के रूप में होती है वो बापूजी को कहती है कि मुझे किसी नजूमी ने कहा है कि अगर मैं रोज घर पर रहूंगा और जब सुबह सोकर उठूंगा तो मुझे एक सोने का सिक्का मिलेगा। जिसके बाद इसका बापू बहुत खुश होता है क्योंकि वो लालची होता है, क्योंकि इसने कारोबार के लिए अपने बेटे को बाहर भेजा होता है। जब इसे पता चलेगा कि जब वो सोकर उठेगा तो इसे एक सोने का सिक्का मिलेगा तो वो कनीलाल को कहता है कि अब तो घर पर ही रहेगा और अपना ख्याल रखेगा क्योंकि तुझे रोज सिक्का मिलेगा तो वो सिक्का मुझे ला कर देना, क्योंकि ये वो जमाना था लोग इन बातों पर बहुत यकीन करते थे। इस टाइम लैंडलाइन नंबर या टेलीफोन नंबर नहीं हुआ करता था, लोग खत लिखते थे एक दूसरे को। कनीलाल जब 8:15 कर एक सोने का सिक्का अपने बापूजी को दे देता था क्योंकि वो तो जादुई शक्ति थी, इसके लिए एक सोने का सिक्का का बंदोबस्त करना कोई मुश्किल काम नहीं था। तो इसका बापूजी भी इससे बहुत खुश रहता है और इधर कनीलाल भी बहुत खुश था क्योंकि वो लाची के पास जो था वो अपने प्यार के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहा था। इसे अच्छी और क्या बात हो सकती है। और वो जादुई कनी लाची को कहता है कि मैं एक जादुई शक्ति हूँ, मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं अगर कनी के रूप में आया हूँ। मगर शुरू में तो लाची इसकी बात पर यकीन नहीं करती, मगर बार बार वो इसे कहता है कि मैं जादुई शक्ति हूँ, मैं वो कनीलाल नहीं हूँ, तुम्हारे जिससे शादी हुई है वो कनीलाल शहर गया हुआ है कारोबार के लिए। और कुछ हद तक लाची को भी शक हो गया था कि ये वो कनीलाल नहीं है क्योंकि वो कनी लाची में दिलचस्पी नहीं लेता था और ये कनी तो मानो जोरू का गुलाम जैसे होते हैं उसी तरह हर वक्त लाची के उगे पीछे घूमता रहता था। एक दिन जादुई कनीलाल लाची को गायब होकर दिखाता है, जिसके बाद लाची को यकीन आ जाता है कि ये जादुई कनीलाल है, ये कनी के रूप में कोई जादू शक्ति है। इसके बाद फिल्म में दिखाया जाता है कि असली कनीलाल को भी लाची की याद आने लगती है और वो लाची को एक खत लिखता है और जब वो डाकिये को ये खत देता है कि खत मेरे घर पहुंचा दो, डाकिया जने कासदास का खत इसके घर पहुंचाने के लिए जाता है, लेकिन रास्ते में इसे वही नकली कनीलाल जो जादुई शक्ति थी वो इसे मिल जाती है और इससे वो खत ले लेती है और जादुई शक्ति जो कि कनीलाल के रूप में थी इसे देख के डाकिया हैरान हो जाता है। वो कहता है ये क्या तमाशा है, ये खुद ही खत भेजाता है और खुद ही इधर से ले रहा है, इसको तो अपनी आंखों पर यकीन ही ना आ रहा था। इधर जादू कनीलाल इसे लोगों के सामने पागल साबित करने की कोशिश करता है और लोग इसे पागल समझे लग जाते हैं। काफ डाकिया कहता है कि मैंने खुद अपनी हाथों से कनीलाल से खत लिया था और इसने मुझे कहा था ये खत मेरे घर पर जाके दे देना जरूर, ये कोई कनीलाल के रूप में बहरूपिया है। लेकिन सबके बावजूद लोग इसकी बात पर यकीन नहीं करते और इसे पागल कहने लग जाते हैं और ये बात डाकिया की बीवी को भी अच्छी नहीं लगती कि इसके शौहर को सब पागल पागल कह रही है। वो अपने शौहर को कहती है कि अगली बार अगर कोई तुम्हें शहर से गांव की तरफ खत ले जाने के लिए
ये कहे तो तुम गाँव खत लेके नहीं जाओगे। शहर में मौजूद कनीलाल एक बार फिर से डाकिये को खत देता है, लेकिन इस बार डाकिया खत देने के लिए गाँव नहीं जाता। खत में कनीलाल ने ये लिखा होता है कि बापूजी अब मैं और यहाँ नहीं रह सकता, मुझे अब लोगों की बहुत याद होती है और नाची की बहुत याद सताती है। मैं अब लोगों के पास आना चाहता हूँ, बराए मेहरबानी मुझे वापस आने की इजाजत दें। क्योंकि डाकिये ने कनीलाल का खत गाँव में इसके बाबूजी को नहीं दिया था, इस वजह से इसे खत का कोई जवाब नहीं होता। और आहिस्ता आहिस्ता बहुत साल गुजर जाते हैं और जब 5 साल पूरे हो जाते हैं, कनीलाल जब अपने घर वापस आता है तो देखता है कि वहाँ पहले से ये कनीलाल मौजूद था, जो कि जादुई शक्ति थी कनीलाल के रूप में थी। कनीलाल भी हो बहू अपने जैसा आदमी देखकर हैरान हो गया था। मुन्नू इसके पैरों तले जमीन ही निकल गई हो। कनीलाल अपने घर वालों को और सबको कहता है कि मैं ही असली का नहीं हलाल हूँ, लेकिन इसकी बात इसके घर में इसके बापूजी और कोई भी नहीं सुनता। अब असली और नकली धनिया लाल का फैसला करने के लिए और दोनों में से पता लगाने के लिए कि असली कौन है और नकली कौन है, इसके लिए वो राजा के पास जाने का फैसला करते हैं। और जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो इन्हें एक बानसरी बचाने वाला मिलता है। वो इनसे कहता है कि राजा तो किसी काम के लिए दूसरे गांव में गए हुए हैं, इस वजह से वो तो एक हफ्ते बाद आएंगे। जब बानसरी बजाने वाला एक शक्ल के दो कनीलाल को देखता है तो वो कहता है कि मैं इसका पता लगाता हूँ कि असली कौन है और नकली कौन है। इसके बाद वो बानसरी बजाने वाला असली और नकली कनीलाल से एक इम्तिहान लेता है, जिसमें असली कनीलाल हार जाता है। इसके बाद बानसरी बजाने वाला दोनों से एक पहेली पूछता है और इस बार भी असली कनीलाल इस पहेली को बूझ नहीं सकता। और इसके बाद बारी होती है तीसरे और जरूरी चीज की। इसके बाद बानसरी बजाने वाला कहता है कि जो भी लाची से सच्चा प्यार करता है वो इस बोतल में आकर बंद हो जाएगा। और इतने में वो जादुई शक्ति जो नकली कनीलाल में हो गई था और वो जादुई शक्ति जो कनीलाल के रूप में हो गई थी, वो तरनत फौरा इसके जिस्म से निकलकर एक बोतल में बंद हो जाती है और असली कनीलाल इसे दूर फेंक देता है और लाची के पास आ जाता है। और लाची के पास आने के बाद भी असली कनीलाल इससे ठीक से बात करता है, जबकि वो पहले इसे ठीक से बात नहीं करता था। इसे कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं, तुम्हारी पीठ में जिसका बच्चा है मैं इसे पालने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद लाची सोचती है कि जिससे मैं प्यार करती थी वो कनीलाल तो मुझे छोड़कर चला गया, वो वापस कभी नहीं आएगा। लेकिन अब जब असली कनीलाल लाची के पास आ गई था तो लाची को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। जिसके बाद वो कनीलाल इसे कहता है कि आज पूर्णिमा का चांद निकलने वाला है और वो चांद मैं तुम्हारे साथ मिलकर देखना चाहता हूँ। जिसके बाद लाची तुरंत इसकी तरफ देखती है, क्योंकि ये बात इस जादुई कनीलाल ने इसे कही थी कि पूर्णिमा का चांद हम दोनों मिलकर देखेंगे। और लाची को पता चल जाता है ये उसी का जादुई कनीलाल है जिससे वो प्यार करती थी। क्योंकि बोतल में जाते वक्त जो जादुई कनीलाल था वो असली कनीलाल के जिस्म में चला जाता है। और इस तरह अब जादुई के कनीलाल हमेशा हमेशा के लिए लाची के साथ रहेगा और इस तरह फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।